गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज है 6 नवंबर 2024 और आज का हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर बना हुआ है इंडोनेशिया न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माउंट लेवो तोवी लाकी लाकी वोल्केनो जो है इरोप्ट हुआ है। ओके, ये इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ फ्लोरेस नाम के आइलैंड पे जो है इरप्ट हुआ है। ठीक है, तो चलो इंडोनेशिया को हम लोग देखते हैं। अब इसका मैप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। ये बेसिकली इसका लोकेशन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीप्लेगो है। और ये जो है ऑफ द कोस्ट है, किसके? मेनलैंड ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया से जो है कोस्ट से दूर है। ठीक है, और जो है ये इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन में इसका पार्ट आता है। ठीक है, ये जो है आसियान का मेंबर है। आसियान में 10 मेंबर हैं, उसमें एक मेंबर ये भी है। ठीक है, इसके जो है 5 मेन आइलैंड हैं: सुमात्रा, जावा, कालीमत्तान, सुलावेशी एंड द पापुआ। आगे हम लोग मैप में देखेंगे। ओके, आगे देखते हैं इसके कुछ बाउंड्री। बेसिकली इसके लैंड बॉर्डर 3 कंट्री से लगते हैं। किससे किससे? ईस्ट तिमोर से लगते हैं, पापुआ न्यू गिनी से लगते हैं एंड मलेशिया से लगते हैं। ठीक है, ये बेसिकली फाउंडर मेंबर है किसका? नाम क्या है? नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, 1960s के आसपास जो है यूएसएसआर एंड यूएसए जो है दोनों आमने सामने थे। शीत युद्ध में जो है नॉन अलाइन मूवमेंट बना था, जो कि किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता था और अलग अलग एक अपना संगठन बना के रखा था। ठीक है, बेसिकली ये जो इंडोनेशिया है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका? शिफ्टिंग टेक्टोनिक प्लेट का। ठीक है, ये जो है रिंग ऑफ फायर पे पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर क्या है? ये पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ जो है रिंग ऑफ फायर बनता है प्लेट टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है इंडियन प्लेट एंड पैसिफिक, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड पैसिफिक ओशियन प्लेट जो है आपस में टकराते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पे अर्थक्वेक और वैल्केनिक इरप्शन होता है। बेसिकली यहाँ जो इंडोनेशिया, यहाँ पे 100 से अधिक वोल्केनो एक्टिव हैं। ठीक है, जैसे कि माउंट मेरापी, माउंट करा कतोवा। तो ये सब जो है लगातार न्यूज़ में बने रहते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में अक्सर वोल्केनो इरप्शन होता रहता है। ठीक है, बेसिकली ये जो है इक्वाडोर, सॉरी, जो इंडोनेशिया है ये इक्वाड इक्वेटर को काटता है। ठीक है, भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा को काटता है, इक्वेटर को काटता है। और इसकी जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, ये देखो इंडोनेशिया है, ये सब इंडोनेशिया है जो हल्के रंग के हैं। ठीक है, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड ये है। इसके बाद ये जावा आइलैंड है। ठीक है, ये देखो बोर्नियो आइलैंड है, ये बोर्नियो। ठीक है, सुलावेसी आइलैंड है ये। और ये जो है पापुआ आइलैंड है। ठीक है, तो यहाँ भी इंडोनेशिया का पार्ट है। ओके, बेसिकली जो स्टेट ऑफ मलक्का है ये 2 कंट्री को अलग करते हैं, किसको? मलेशिया को और इंडोनेशिया को। और किसको जोड़ती हैं? अंडमान सी को जोड़ती हैं साउथ चाइना सी से। ठीक है, तो ये सब जो है आप ध्यान रखना, मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। नेक्स्ट करंट अफेयर है पीएम विश्वकर्मा स्कीम, न्यूज में है। ठीक है, ये बेसिकली 2023 में जो है प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। अब न्यूज में इसलिए क्योंकि 2 मिलियंस अप्लीकेशन, लगभग 20 लाख अप्लीकेशन सक्सेसफुली रजिस्टर हुए हैं अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, 20 लाख लोग जो है इसमें इंटरेस्ट दिखाए हैं। बेसिकली इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है एमएसएमई इसको देखती है। और ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% फंडिंग फ्रॉम द सेंटर। ओके, और ये बेसिकली होलिस्टिक सपोर्ट है ट्रेडिशनल आर्टिसंस को। ठीक है, ट्रेडिशनल आर्टिसन मतलब जो पहले बनाते थे लोहे का सामान लोहार, सोने का सामान सोनार, ऐसे ऐसे जो मिस्त्री होते हैं घर बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिसंस होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाया गया है क्राफ्ट पीपल को। ठीक है, बोथ रूरल एंड अर्बन, तो ये ध्यान रखना दोनों के लिए है, चाहे शहर के आर्टिसंस हों वहाँ या गांव के, दोनों के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये बेसिकली रिकग्नाइजेशन ऑफ द आर्टिसंस को मान्यता देगा और क्राफ्ट पीपल एज ए विश्वकर्मा उनको मान्यता देगा टू प्रोवाइड देम विद द रिक्वायर्ड स्किल अपग्रेडेशन। ओके, उन्हें उनका स्किल भी अपग्रेड करेगा और उसमें जो है
बहुत कम ब्याज पर फंड भी देते हैं सरकार, ठीक है, इसके अंतर्गत। अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, ट्यूबरक्लोसिस, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस टीबी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुआ है, जिसको रिलीज किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। रिपोर्ट बताता है कि इंडिया में जो है कुछ स्थिति सही हुई है, लेकिन इसके साथ ही कंटिन्यूअस है हाईएस्ट नंबर डिजीज बर्डन, ठीक है, हाईएस्ट डिजीज बर्डन है कि इसका, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी का। ये बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसका कारण है बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, एंड मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड द लंग्स, ये लंग्स को अफेक्ट करता है, और ये बेसिकली इज ए क्योरेबल एज वेल एज द प्रिवेंटेबल है, बेसिकली इसे क्योर के द्वारा और प्रिवेंटेबल के द्वारा बचा जा सकता है। ये जो है फैलता है, एयर से फैलता है, ठीक है, जो जिस व्यक्ति को है उससे एयर में फैलता है, ठीक है, लंग्स, टीबी, कफ, कफ के द्वारा, स्नीज, छींक के द्वारा, एंड स्प्लिट, थूक के द्वारा ये फैलता, तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं इस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है। तो बेसिकली ये कहता है रिपोर्ट की जो कोविड-19 से भी ज़्यादा डेथ जो है, वर्ल्ड्स लीडिंग काज ऑफ डेथ ग्लोबली, सबसे ज़्यादा डेथ टीबी से हो रही है, ठीक है, जो है 75% जो है ट्रीटमेंट कवरेज क्या हुआ है, 75% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ द 90% बाई द 2027 में जो है 90% का टारगेट रखा गया है जो है इसको ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। उसमें इस समय जो है 75% को टारगेट कर पा रहा है, मतलब इलाज कर पा रहा। इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि जो है 26% यहाँ पे टीबी बर्डन अकेले है 2023 में, और 26% टोटल ग्लोबल डेथ हो रहा है भारत में। तो ये बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि 26% लोग जो है केवल भारत से मारे जा रहे हैं इससे, ट्यूबरक्लोसिस टीबी से। भारत का दुनिया में रैंक 1 है, ठीक है, इसके लिए टीबी में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है CBD न्यूज़ में बना हुआ है, कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि अभी जो है CBD 16 समिट कहाँ हुआ है, तो ये बेसिकली काली कोलंबिया में हुआ है, काली कोलंबिया में हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कोलंबिया साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो वहाँ पे जो है ये हेल्ड हुआ है। तो बेसिकली ये CBD बेसिकली इसका सेक्रेटरीट मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, ये कब सिग्नेचर हुआ, तो बेसिकली रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान ये समिट वो हुआ, साइन हुआ बिटवीन द कंट्रीज़, ठीक है, और 1993 में ये लागू हुआ, इन्फोर्स हुआ, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये इंश्योर करेगा कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स द कंपोनेंट्स एंड द फेयर एंड द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। ये जो है कुल मिला के प्रोटेक्शन करेगा किसका, बायोडाइवर्सिटी का। ओके, ये बेसिकली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, 196 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, भारत भी है इसका सदस्य। अगला करंट अफेयर देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा कि वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिंगोसैट किसने लॉन्च किया, तो ये बेसिकली जापान की रिसर्च एजेंसी ने लॉन्च किया है, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली लकड़ी से बना हुआ है, एंड द अर्ली टेस्ट ऑफ यूजिंग टिम्बर इन द लूनर एंड द मार्स एक्सप्लोरेशन, मार्स पर और लूनर दोनों पे, चंद्रमा पे, दोनों पे भेजा जाएगा लिग्नोसैट। लिग्नोसैट के बारे में देखते हैं, तो लिग्नोसैट बेसिकली लूनर पे भेजा नहीं जाएगा, उसका मार्स और चंद्रमा पर दो जो है एक्सप्लोरेशन करेगा, ठीक है, वाया सैटेलाइट। ओके, लिग्नोसैट मीन्स, लिग्नो मीन्स लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है वुड, और सैट में तो सैटेलाइट, तो ये लकड़ी का सैटेलाइट है। डेवलप किया है इसको कोलाबोरेशन के द्वारा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय द क्योटो यूनिवर्सिटी एंड द सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी के द्वारा, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया जापान के दोनों। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बेसिकली टू लेवरेज करेगा इको फ्रेंडलीनेस, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा ये, और ये कास्ट इफेक्टिवनेस होगा ऑफ द वुड इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना इसका मेन पर्पज। एंड अब देखते हैं, तुमाइनी फेस्टिवल मनाया जा रहा है कहाँ पे, ये बेसिकली मलावी में मनाया जा रहा है, ठीक है, ये एक कल्चरल इवेंट्स है, ये बेसिकली जलेका रिफ्यूजी कैंप में मनाया जाता है, दुनिया का पहला फेस्टिवल है जो किसी रिफ्यूजी कैंप में मनाया जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा फेस्टिवल है, तुमाइनी फेस्टिवल, कहाँ पे मनाया जा रहा है, मलावी में, और कब स्थापित हुआ था, 2014 में।
अब मलावी का लोकेशन देखते हैं, ये मलावी है। इसके देखो वेस्ट में जो है जम्बिया है, और साउथ सॉरी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में जो है तंजानिया है, और एक कंट्री जो है इसके साउथ में और ईस्ट में मोजाम्बिक। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक है लेक न्यासा, तो लेक न्यासा का बॉर्डर किससे लगता है? तंजानिया से लगता है, और मोजाम्बिक से लगता है, और मलावी से लगता है, 3 कंट्री से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है ये। आगे बढ़ते हैं, 7th नंबर देखते हैं। बेसिकली निनगोल चक्को चकौबा फेस्टिवल जो है ये मणिपुर में मनाया जा रहा है, स्टेट ऑफ मणिपुर में। बेसिकली ये रिलीजियस फेयरवेयर एंड द ग्रीटी, ठीक है, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ये स्टेट ऑफ मणिपुर में। तो फेस्टिवल के बारे में देखते हैं। ये एवरी ईयर मनाया जाता है, सेकेंड डे ऑफ द लूनर मंथ ऑफ द हियानगेई। हियानगेई कोई कैलेंडर है, मैती कैलेंडर, उसके जो है सेकेंड डे ऑफ लूनर मंथ में मनाया जा रहा है। ठीक है, ये फेस्टिवल बेसिकली मैती कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, जो प्रो हिंदू होते हैं। ठीक है, 2 लोगों के बीच वहाँ पे टकराव चल रहा है, कुकी और मैती के बीच। तो कुकी बेसिकली क्रिश्चियन है, मैती बेसिकली हिंदू है, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं। ठीक है, और ये क्रिश्चियन है कुकी, तो ये आमने सामने। ठीक है, पिछले 1 साल से हिंसा चल रही है। अब देखते हैं हम लोग मैती कम्युनिटी के बारे में। ये बेसिकली प्री डोमिनेंट एथनिक कम्युनिटी है मणिपुर स्टेट की, लगभग 60% कम्युनिटी इसकी पाई जाती है। ठीक है, और ये मैती लैंग्वेज बोलते हैं। मैती को मणिपुरी भाषा भी बोलते हैं, जो कि भारत के 8वें अनुसूची में आता है। ठीक है, जो जिसमें 22 भाषा हैं उसी में आता है ये एक मणिपुरी लैंग्वेज है। 22 लैंग्वेज ऑफ इंडिया में आता है मणिपुरी लैंग्वेज, और ये है स्टेट लैंग्वेज भी है मणिपुरी। ठीक है, आगे देखते हैं। जो मैतीज हैं ये बेसिकली इम्फाल वैली रीजन में रहते हैं, इसके साथ ही इस समय जो है मणिपुर में रहते हैं, और इसके साथ ही इनका जो है असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में इनकी जनसंख्या पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी मांग उठाया है कि पॉसिबिलिटी ऑफ द रनिंग ट्रेन, एक ट्रेन गुजरती है कालका शिमला। कालका कहाँ है? हरियाणा में। शिमला कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से एक ट्रेन गुजरती है, नैरो गॉग रेलवे। ठीक है, और इसको जो है बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में बना हुआ। अगले देखते हैं, 9th नंबर पे इंडिया जो है पार्टिसिपेट किया है G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप DRRWG मिनिस्ट्रियल मीटिंग। कहाँ पे? ब्राज़ील में। इस समय 19th मतलब 19वां G20 समिट कहाँ आयोजन हो रहा है? कहाँ पे? ब्राज़ील में। तो ये ध्यान रखना, ब्राज़ील में हो रहा है। और 20वां कहाँ होगा? 20वां साउथ अफ्रीका में होगा, तो ये भी नोट रखना। ठीक है, इसे नवंबर में होगा मीटिंग। आगे देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। ग्लेशियर लेक्स एंड द अदर वाटर बॉडीज अक्रॉस द हिमालयन रीजन सो द 10.81% इंक्रीज इन द एरिया। जो वहाँ के वाटर बॉडी है हिमालय के, और जो वहाँ के लेक हैं, वो बेसिकली उनका क्षेत्र बढ़ रहा है 2011 से 24 के बीच जो है 13 साल में 10.81% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर पिघलने, इसके कारण क्षेत्र बढ़ रहा है पानी का। ठीक है, ग्लेशियर लेक जो है इसका आउटबर्स्ट फ्लड हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया। ठीक है, अब देखते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है। तो ये बेसिकली प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ इंडिया का। ये फील्ड ऑफ द वाटर रिसोर्स के बारे में काम करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। आगे देखते हैं, गोविंद सागर लेक। ठीक है, ये मैन मेड लेक है पहली बार तो ये पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। दूसरा, ये ऊना एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, इसका नाम जो है गुरु गोविंद सिंह के नाम पर पड़ा है, जो कि 10th गुरु थे सिख धर्म के। ठीक है, और जो है ये सोर्स है भाखड़ा डैम एंड ऑन द सतलज रिवर। सतलज रिवर पर जो भाखड़ा डैम बना है वो इसका सोर्स है। ठीक है, गोविंद सागर लेक का। और ये वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, भाखड़ा डैम इज द प्लेस्ड एट द एलिवेशन, तो 225 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ऊंचाई पर है। आगे देखते हैं, ऊंचा बना हुआ है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर किया है हीट वेव ये स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। तो हीट वेव को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है। क्यों? क्योंकि अभी पिछले
मंथ ईयर शो चल रहा था चेन्नई में, तो वहाँ पे लगभग 10 लोगों की डेथ हो गई थी हीट वेव के कारण। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने हीट वेव को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है। ठीक है, डिसीजन एम टू प्रोवाइड द रिलीफ फॉर द अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम हीट, जो एक्सट्रीम हीट से जो है इफेक्ट हुए हैं उनको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, इससे उन्हें पैसा वगैरह दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च ICMR लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। इसका इनिशिएटिव का इनकरेज करेगा इंडियन साइंटिस्ट टू प्रपोजेज इनोवेशन सॉल्यूशंस फॉर द प्रेजिंग हेल्थ इशू। ओके, आगे देखते हैं। 10 विल्ड एलिफेंट, 10 एलिफेंट जो है 13 के झुंड में 10 की मौत हो गई। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। ठीक है, और ये जो है किसके कारण हुआ? इसका रीजन क्या था? ये थे माइकोटॉक्सिन फ्रॉम द कोदो मिलेट्स। कोदो मिलेट्स में माइकोटॉक्सिन के कारण इनका डेथ हुआ है। ठीक है, तो ये कोदो मिलेट के डेंजर रोल प्ले किया है। ठीक है, एंड इट्स पोटेंशियल टॉक्सिसिटी, तो इसी पे जो है अभी न्यूज में बना हुआ है। तो ध्यान रखना, कहाँ न्यू क्वेश्चन आ जाएगा कि 10 हाथी कहाँ पे मौत हुई है, तो वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2024 द हॉटेस्ट अक्टूबर फॉर इंडिया सिंस 1991। तो पहला यही पूछेगा कि कब से, तो 1991 नहीं, 1901 में। IMD ने रिपोर्ट किया है कि अनप्रेसिडेंटेड मीन एंड द मिनिमम टेम्परेचर, दिल्ली जो है एक्सपीरियंस किया है वार्मेस्ट 1951 के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर रहा है, और यहाँ पे पानी नहीं बरसा है, नो रेनफॉल। ओके, आगे देखते हैं। फर्स्ट एशियन बुद्धा समिट होने जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि कहाँ पे होने जा रहा है, तो नई दिल्ली में होगा। कब? 5 से 6 नवंबर को। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। ओके, इसका थीम क्या है? रोल ऑफ द बुद्ध धम्म इज द स्ट्रेंथनिंग एशिया, इसका थीम है। आगे ओके, आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज में है डूमा बोको, ये बेसिकली बोत्सवाना के न्यू प्रेसिडेंट चुने गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इनकी पार्टी का नाम है अम्ब्रेला फॉर द डेमोक्रेटिक चेंज, UDC। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICA, जो ICA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आशीष खन्ना जो है थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बने। तो ये भी ध्यान रखना, आशीष खन्ना नाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यू कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया खोला गया है, किसके द्वारा? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा। कहाँ पे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ध्यान रखना, न्यू कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खोला गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज बिनवॉक्स किसके किसके बीच है? वियतनाम और इंडिया के बीच में। तो 5वां जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे होगा? अम्बाला में होगा। ठीक है, एक है सुपर फ्रीदर वेट वर्ल्ड टाइटल, मनदीप जनग्रा वन द वर्ल्ड्स बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फीदर वेट वर्ल्ड टाइटल जीते हैं। ठीक है, एक है वीज़ा फ्री एंट्री, तो थाईलैंड जो है एक्सटेंडेड किया है वीज़ा फ्री एंट्री फॉर द इंडियन टूरिस्ट इनडिफिनेटली। ठीक है, क्योंकि यहाँ टूरिज्म घट रहा था थाईलैंड में, पहले लोग थाईलैंड ही जाते थे, लेकिन अभी दुबई जाने लगे हैं ज़्यादातर लोग। ठीक है, मिडिल ईस्ट में। आगे देखते हैं। विद विच कंट्री इंडिया हैज़ रिसेंटली साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU फॉर द बायलैटरल डिफेंस रिलेशन के लिए अल्जीरिया, जो अफ्रीकन कंट्री है, नदर्न अफ्रीकन कंट्री, उसके साथ जो है टाई अप किया गया। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं 7 नवंबर के करंट अफेयर में। ओके, थैंक यू।